प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर। श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़। नाग पंचमी पर पूजा विशेष। मिटता काल सर्प दोष। नवग्रह दोष का होता निवारण। नाग वासुकी मंदिर सबसे पावन। सावन के पावन महीने में भारत एक्सप्रेस आ पहुंचा है गंगा तट पर बने 8000 पुराने एक मंदिर में। वह मंदिर जहां दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष मिट जाता है। वह मंदिर जहां पर मत्था टेकने से नवग्रह की शांति हो जाती है। वह मंदिर जिसका इतिहास समुद्र मंथन की कहानियों से जुड़ा हुआ है। वह मंदिर जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ करवाया था। तो सावन के महीने में भारत एक्सप्रेस जानेगा कि आखिर नाग वासुकी देवता मंदिर की क्या है खासियत और आखिर क्यों यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है। पौराणिक नाग मंदिर। प्रयागराज के संगम तट के दारागंज के उत्तरी कोने पर स्थित यह मंदिर बेहद खास है। हजारों साल पुराने इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर नागों के राजा नागराज नाग वासुकी स्वयं विराजमान है। यह नाग वासुकी का मंदिर अति प्राचीन है। सतयुग में जब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय से लेकर के आज तक यह मंदिर विद्यमान है और समय समय पर अनेक राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया है। और इस नाग वासुकी मंदिर में जो भी भक्त जिस किसी भी कामना के निमित्त से इनका दर्शन करता है, पूजन करता है, उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि कहा गया है कि कालियो नाम नागाशो विश्वरूप भयंकर नारायण संतुष्टो दोषो क्षेम करो भव। इस मंत्र का तात्पर्य है कि जो भी भक्त जिस किसी कामना के निमित्त से भगवान श्री नाग वासुकी का दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। तथापि कुंडली में जो कालसर्प योग होता है, उस कुंडली का कालसर्प योग दोष का निवारण एकमात्र स्थान जो है वह यही है। और इस स्थान पर जो भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आकर के भगवान श्री नाग वासुकी का पूजन करता है अथवा दर्शन करता है, निश्चय ही उसकी अवश्य हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी पूरी तरह से लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु की सलाह पर उन्होंने प्रयागराज के इसी जगह पर आराम किया था। इसीलिए इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। इनकी महिमा अद्भुत है। मान्यता है कि प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जब तक नाग वासुकी देव का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक उनकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। पतित पावनी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन जिस शहर में होता है, उस संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में अब हम मौजूद हैं और यही गंगा तट पर मौजूद है नाग वासुकी देवता का मंदिर। ये मंदिर के प्रांगण में अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आप मंदिर की जो नक्काशी है वो देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करीब 8000 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। इस मंदिर की महिमा और खासियत भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन बताया जाता है कि नाग वासुकी जो देवता हैं, समुद्र मंथन के वक्त मंथन करने के लिए खुद नाग वासुकी को लाया गया था और उसके बाद से उनके शरीर के भीतर गर्मी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनका वास यहाँ पर विष्णु भगवान की इजाज़त के बाद संगम नगरी में स्थापित हैं। आज भी विराजमान हैं नाग वासुकी देवता। तो हम इस मंदिर के भीतर चलते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाग वासुकी मंदिर की ऐसी कौन सी खासियत है कि यहाँ पर काल सर्प दोष मिट जाता है, नवग्रह शांति हो जाती है। अभी देखिए कि कुंभ की वजह से यहाँ पर तमाम कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, यानी कि
मंदिर को सजाया धजाया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है और लंबे समय से इस कॉरिडोर की मांग भी की जा रही थी। तो चलिए सावन के महीने में हम भक्तों को और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को साक्षात नाग वासुकी देवता के दर्शन कराने मंदिर के भीतर ले चलते हैं। काल सर्प दोष निवारण मंदिर गंगा तट पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर नवग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है। सावन के महीने में भक्तों की सभी मुराद को पूरी करने वाले इस मंदिर का नाम है श्री नाग वासुकी मंदिर। तो काल सर्प निवारण दोष हेतु ही और रुद्राभिषेक भी करवाना है। दोनों बच्चों का, बड़ा लड़का है हमारा और बेटी है, दोनों को। हाँ, वो शुरू हो गया है, कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद जो है रुद्राभिषेक भी कराना है। हाँ, ये होता है। बहुत प्राचीन मंदिर है, सावन का पवित्र महीना है, भोलेनाथ की कृपा है, सभी आ जा रहे हैं और निर्माण कार्य तो हो ही रहा है, सभी देख रहे हैं, बहुत सुंदर काम हो रहा है। पौराणिक मंदिर है यहाँ, और जैसा कि कहते हैं पुराणों में जिक्र है कि भगवान शंकर के जो गले में नाग देवता विराजमान है, वो स्वयं नाग वासुकी मंदिर है। और पूरे कहते भारतवर्ष में दो ही जगह ये आपका काल सर्प योग दूर होता है, एक त्र्यंबकेश्वर, एक नाग वासुकी में। तो इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही कि जो भी आपके दुख कष्ट वो उनका सबका निवारण होता है। भगवान शिव के प्रिय है नागराज, वो उनके गले में वास करते हैं और इनकी पूजा से भगवान शिव का भी आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। भक्तों के इस मंदिर के प्रति आस्था इसीलिए भी ज्यादा है। इस मंदिर का पुराणों में भी उल्लेख है। सदियों से ये मंदिर सनातन धर्म को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ आकर पूजा करने से काल सर्पदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यहाँ नाग वासुकी मंदिर है जो है, यहाँ पे लोग आते हैं काल सर्पदोष की शांति कराने के लिए और नवग्रहों की शांति कराने के लिए। ये मंदिर बहुत पुराना है। मैं प्रयागराज से हूँ, भक्त के रूप में आया हूँ। यहाँ करीब जो है मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है कि मध्यांचल पर्वत में जब हुआ था तो इसमें जो है भगवान नाग वासुकी जो है रस्सी का रूप धारण करके जो है यहाँ पे नाग वासुकी का रूप लिए थे जो है। जी, विकास कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है और प्रयागराज में यहाँ नाग वासुकी में कई जगह कॉरिडोर भी बन रहा है, तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। महाकुंभ को देखते हुए सरकार का काम बहुत अच्छा है। नाग वासुकी को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और सर्वाध्यक्ष भी कहा गया है। पद्म पुराण में इनको संसार की उत्पत्ति और विनाश का कारक बताया गया है। नाग वासुकी मंदिर में अनुष्ठान कराने वाले को दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धालुओं को अनुष्ठान में दिक्कत ना हो, उसका विशेष प्रबंध है। नाग वासुकी मंदिर के भीतर अब हम प्रवेश कर चुके हैं और ये नाग वासुकी देवता का गर्भगृह है और साक्षात आप नाग वासुकी देवता का दर्शन कर सकते हैं। चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, हर युग में इस मंदिर की और नाग वासुकी देवता का महिमा मंडन हम साफ तौर पर वेद पुराण में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ जो पंडित जी मौजूद हैं उनकी ही जुबानी समझते हैं कि तीर्थराज प्रयागराज में ये मंदिर कब से बना है, कितने साल पुराना है और इसकी क्या महिमा है। देखिए, नाग वासुकी मंदिर 8000 वर्ष पुराना है लगभग। ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन के बाद विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था कि इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो पद्म पुराण में लिखा है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र द्वारा स्थापित मूर्ति है। और सावन की नाग पंचमी दर्शन मास से काल सर्प की शांति होती है। औरंगजेब ने भारत के अंदर जो अच्छे शक्ति पीठ थे उनको खंडित करना चाहा था, शक्ति देखना चाहता था। तो औरंगजेब एक बार यहाँ भी आया था। उसने 3 भाला मारा वासुकी जी के हृदय में, ये निशान बना है भाला मारने का। 1 मारा, 2 मारा, तीसरा मारा तो दूध की विषैली धार 5 धार से मुख से निकली, बेहोश होकर गिर गया। सिपाही उठा के लेके गए, दशाश्वमेध घाट पहुँचे, वहाँ होश आया तो शंकर जी को 3 तलवार मारा। 1 मारा, 2, तीसरी मारा तो बिजली का करंट लगा, फिर बेहोश होकर गिर गया।
फिर सिपाही लेके किले में भागे जमुना किनारे, तो वहाँ से नीचे सुरंग बनी है दिल्ली तक के लिए, तो वो सीधे वहाँ से दिल्ली भाग गया। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ 9 नाग मौजूद हैं, बासुकी जी हैं, उधर 6 नाग विराजमान है, जोड़ा जोड़ा एक ये विराजमान है, पूंछ में इनके राहु केतु हैं। यहाँ 9 ग्रह की शांति होती है। पूजा तो 16-17 तरह की होती है, पर विशेष करके काल सर्प और 9 ग्रह की शांति ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए, नाग वासुकी देवता की पूंछ में राहु केतु स्वयं विराजमान है, और यहाँ पर राहु केतु हो, 9 ग्रह हो या काल सर्प दोष हो अगर आपकी कुंडली में, तो साफ तौर पर दर्शन करने मात्र से, पूजा आराधना करने मात्र से उसकी शांति होती है। और सभी जो कुंडली में आपके दोष हैं उसका उपाय सिर्फ यहाँ पर दर्शन करने मात्र से हो जाता है। यही वजह है कि सावन में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और भगवान नाग वासुकी की पूजा अर्चना खास तौर पर नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से करते हैं। नाग वासुकी देवता, जिन्हें शेषनाग भगवान का अनुज यानी छोटा भाई भी कहा जाता है, और भगवान विष्णु की इजाज़त के बाद यहाँ पर नाग वासुकी देवता सालों साल से, हजारों साल से विराजमान है। और यहाँ पर देखिए कि बाकायदा 9 ग्रह शांति पूजा अर्चना की जा रही है, काल सर्प दोष का निवारण किया जा रहा है। इस पूरे प्रांगण में जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, देखिए तमाम जो पंडित जी हैं वो काल सर्प दोष का निवारण हेतु पूजा कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी समस्या का निवारण करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर जो पूजा पाठ चल रहा है वो किस लिए कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अजय द्विवेदी। अजय जी, आप यहाँ पर आए हैं नाग वासुकी मंदिर दर्शन करने, पूजा पाठ करने, क्या समस्या थी आपकी? ये बेटे का पूजा कराना था, काल सर्प दोष का, तो उसी के पंडित जी ने कहा कि इसका पूजा कराना, तो इसलिए आए थे। काल सर्प दोष है, कैसे पता चला आप लोगों को? इसके कुंडली से, जैसे पंडित जी लोगों ने देखा कुंडली में, तो वो बताया कि ये ग्रह शांत कराना है। तो कब बताया? वो अभी 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले बताया, फिर आप यहाँ पर नाग वासुकी मंदिर आ गए हैं दर्शन करने। तो बताएं कि और क्या समस्या है घर परिवार में, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा? यहाँ कॉरिडोर भी बन रहा है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ बड़ी शांति मिली। यहाँ हम लोग 9 बजे आ गए थे सुबह, तब से ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी 2-2:30 बजे तक चलेगा ये। चलिए पंडित जी से जानते हैं यहाँ पर जो पूजा पाठ करा रहे हैं। पंडित जी, आप बताएं कि यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा हो रही, किस तरह से ये पूजा कराई जाती है, क्या है विधि विधान? ओम नमः शिवाय। देखिए, ये नाग वासुकी मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। जिस समय मुसलमानों ने, औरंगजेब वगैरह सारे मंदिरों को तोड़ रहे थे, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, उस समय उनके दूत, उनके जो वो थे सेवादार वगैरह, वो सब यहाँ पर आक्रमण किए, चढ़ाई किए। नाग वासुकी मंदिर के लिए उन्होंने तलवार निकाला तोड़ने के लिए, उसी पर विकराल रूप प्रकट हुआ, वो सब बेहोश हो गए और भाग गए। अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर देखिए, किसी के कुंडली में राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आते हैं एक तरफ, तो काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग से हानियाँ क्या होती है? काल सर्प योग से जिस व्यक्ति के अंदर काल सर्प योग होता है, वो व्यक्ति मानसिक भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि कम होती है, शादी ब्याह में विलम्ब होता है, नौकरी चाकरी रोटी रोजगार में दिक्कतें होती हैं, और उसको नाग की तरह, सांप की तरह क्रोध बहुत आता है। इसलिए नाग वासुकी यहाँ बहुत शांति मिलती है। आपने सुना कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है। कोई जौनपुर से आता है, कोई प्रतापगढ़ से, कोई देश के और प्रदेश के अलग अलग कोने से नाग वासुकी मंदिर लोग आते हैं, भगवान नाग वासुकी की पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान विष्णु ने जैसा वचन दिया था नाग वासुकी देवता को कि आपके दर्शन करने मात्र से ही काल सर्प दोष की मुक्ति हो जाएगी, तो यही वजह है कि दूर दराज से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सैलानी हैं, वो आते हैं। और अब इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कुंभ के दौरान यहाँ पर बाकायदा कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है और विकास कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। और
जो भक्त हैं वो काफ़ी संख्या में इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब जो विकास कार्य किया जा रहा है, घाटों का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके मद्देनज़र यहाँ पर जो भक्त हैं उनको यहाँ पहुँचने में पहले के मुकाबले थोड़ी सुविधा ज़रूर हो गई है और यही वजह है कि जो भक्त हैं वो अपने देवता से मिलने खींचे चले आते हैं। दर्शन बिना अधूरी तीर्थ यात्रा। लोगों में इस बात की भी आस्था है कि प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जब तक नाग वासुकी देव के दर्शन पूजन ना कर लें तब तक उनकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। वैसे तो यहाँ पर साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, मगर सावन के महीने में ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। पूजन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर बहुत पौराणिक है और प्लस हम लोग यहीं लोकल चौक के रहने वाले हैं, रानी मंडी के कोतवाली के पीछे से। यहाँ मंदिर अच्छे वो है, मतलब यहाँ काल तो सब दोष सब दूर हो जाता है और सब है, बहुत पौराणिक मंदिर है ये। आप लोग भी पूजा पाठ कराएं कभी काल? हाँ, मैं अपना खुद करा चुका हूँ यहाँ पे, काल सब दोष कराया हूँ, अभी 4-5 साल पहले कराए थे यहाँ पे। नहीं, लाभ होता काहे नहीं है, उसका जो दोष होता है वो दूर होता है यहाँ पे कराने को, मानता है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आप क्या कहेंगे सर? भाई मैं भी ये जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के हम भी रहने वाले हैं। आज हम भी यहाँ अपने बेटे की पूजा कराने आए हैं, चल रही पूजा। ये बहुत पौराणिक मंदिर है और काल सर्वदोष के लिए तो इतना महत्व है इनका कि हर सब रामबाण है, सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। भले शंकर भगवान की बोल बम बोल बम बोल बम की नारा है, बोल बम की नारा है, बोल बम की नारा है, बोल बम बोल बम। यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ माता जी, माँ सरस्वती नदी, माँ गंगा नदी, माँ जमुना नदी एक साथ मिलन होते हैं। इसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो यहाँ से मतलब नाग देवता का भी दर्शन किए, वो भी अच्छा लगा, बहुत खुशहाल लगा। हाँ, विकास कार्य तो बहुत अच्छा है, अभी काम चल रहा है, सब ठीक ठाक है। श्रद्धालु यहाँ पर रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्पदोष की शांति के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। मंदिर के प्रति लोगों की बढ़ रही आस्था और भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर और घाट का जीर्णोद्धार सरकार ने कराया था। पिछले कुंभ के दौरान भी पर्यटन विभाग की ओर से मंदिर का रंग रोगन कराने के साथ टाइल्स लगवाए गए थे। गंगा घाट की ओर जाने वाली सीढ़ियों का जीर्णोद्धार भी कराया गया। घाट की तरफ अब बख्शी बांध से एक सड़क निकलती है, जिससे अब गंगा तट की तरफ से मंदिर में दर्शन के लिए जाना आसान हो गया है। सावन के पावन महीने में हमने आज आपको बताया कि नाग वासुकी देवता मंदिर की क्या महिमा है, क्या खासियत है, क्या विशेषता है, कैसे भक्तों के सभी दोष यहाँ क्षण में दूर हो जाते हैं और बाबा नाग वासुकी देवता की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। ऐसे ही हम आपको तीर्थराज प्रयागराज से और भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट संजू मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।